अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और आपको खुशामदीद कहती हूँ रबिया के जहाँ में। तो जी जनाब, जहाँ से हमने भी व्लॉग छोड़ा था, ख़त्म किया था, नेक्स्ट व्लॉग जो है ना उधर से पार्ट 2 जो है ना ये शुरू हो रहा है। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और जो सबको पता होगा जो लाहौर के रहने वाले हैं कि जहाँ पे मेट्रो चलती थी वहाँ पे कोई फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना ये ट्रैफिक थी और रोड भी जो है ना काफ़ी ख़राब था। लेकिन ये रात का टाइम था तो इस टाइम जो है ना वो ट्रैफिक कम हो जाती है, तो हम लोग निकल पड़े थे अल्लाह का नाम लेके और दिल में यादें बहुत सारी लेके। तो खैर मैं आपको बताती चलूँ कि एयरपोर्ट पे तो मेरे साथ ना बड़ा ज़्यादा सीन हुआ कि मैं जब वहाँ पे पहुँची, वैसे तो मैं घर से जो है ना वो वज़न करके लेके गई थी, सारा सही था। और उधर पहुँची तो जो मेरे लगेज था, जो मैंने बैग बुक कराने थे, उनका वेट तो सही था, लेकिन जो मेरा हैंड कैरी था उसका जो वेट था वो कह रहे थे ये 17 किलो है, जो कि 10 किलो होना चाहिए। मैंने हैंड कैरी के ऊपर अपना लैपटॉप वाला बैग रखा हुआ था, वो उसको भी काउंट कर रहे थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो आपका काउंट नहीं होता, वो एक अलहदा बैग होता है। लेकिन वो जो लड़की थी या जो भी वो बैठी हुई थी टिकट इशू करने के लिए, वो मान ही नहीं रही थी। फिर मुझे क्या करना पड़ा, जो एक वहाँ पे हेल्पर होते हैं उन्होंने मेरा फिर सारा सामान खोला, सारे बैग आपको पता है रैप किए हुए थे। जब रैप किए फिर उनको दोबारा खोला, फिर उसके अंदर से कुछ सामान निकाला डाला, तो बड़ा ज़्यादा ना सिरी स्यापा हुआ। तो बड़ा ही ज़रा ना मुझे उस टाइम मुश्किल लग रहा था। आप घर से एक तो इमोशनल होते हो, फिर खुशी तो होती है, लेकिन इस टाइम वो तो इमोशनल वाला सीन था। मैं तो बड़ा ही ज़्यादा रोई थी। लेकिन जब अंदर गए तो सारा रोना धोना जो है ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एक टेंशन पड़ गई कि जो है ना अब मैं क्या करूं, अब मैं सामान बाहर निकाल के फेंकूं, क्या करूं क्या नहीं। फैमिली वाले जो उनसे मेरे वो बेचारे बाहर बैठे रहे जब तक मेरा सारा क्लियर नहीं हुआ, तो वो लोग बाहर ही बैठे रहे कि मेरा क्लियर होएगा तो ही हम जाएंगे। खैर वो भी बड़ी मुश्किल से जो उनसा क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद कितनी लंबी इमिग्रेशन वाली लाइन थी और वो क्लियर हुई, तो फिर जो है मैं आगे गई। तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि मैं सऊदी अरेबिया जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो वहाँ पे चले गए हुए हैं, तकरीबन 5 माह हो गए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा परमानेंट वीज़ा अप्लाई किया जो कि अप्रूव हो गया। और उसके बाद इधर पाकिस्तान में जो सा उसके स्टैंपिंग होनी थी, खैर अब तो स्टैंपिंग ख़त्म हो गई है, वो आपको पेज ही भेजें जिस पर आपका वीज़ा वगैरह लिखा होता है, तो वो लिया और उसके बाद टिकट कराई और मैं पहुंच गई। और अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई भी वीडियो चाहिए कि वीज़ा कैसे अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी अटेस्टेशन करवानी होती हैं, किस तरह करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उससे रिलेटेड एक मैं ना सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो जी ये अब हम लोग चढ़ गए थे रिंग रोड पे। अब हमारा सफ़र रवान दुआं है। बच्चे जो हैं वो मेरा और तबीर हमारे साथ ही थे, तो इन्जॉय कर रहे थे और हम जा रहे थे। तो खिड़की हमने खोली थी क्योंकि पाकिस्तान का मौसम उस टाइम जो है ना वो बेहतर था। बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी नहीं थी, लेकिन ये था कि पंखे के नीचे जो है ना वो सुकून आ जाता है। और बस फिर हम चलते गए। ये हंसी मजाक भी जो उनसे ना बीच में चल रहा था। अब मुझे ना एग्जैक्ट बात तो नहीं याद क्या थी, लेकिन पता नहीं वो क्या बात थी। और जब आप एयरपोर्ट पे बचपन में हम जाते थे ना अपने अबू को लेने, तो जब ये लाइट्स नज़र आती थी ना तो बड़ी ज़्यादा खुशी थी। ओ हम एयरपोर्ट पहुँच गए, वो हम एयरपोर्ट पहुँच गए। तब तो सफ़र भी बड़ा ज़्यादा ऐसा लंबा लगता था, पता नहीं कौन से कोने में जो है ना वो एयरपोर्ट है। लेकिन आज जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट बड़ा जो ना वो करीब लग रहा था। ये शायद पहली दफ़ा था या दूसरी दफ़ा था कि मैं जा तो रही थी लेकिन वापस नहीं आऊँगी। ना किसी को लेने जा रही थी, ना किसी को छोड़ने जा रही थी, मैं ख़ुद जा रही थी। तो ये भी एक अच्छी फीलिंग भी है। लेकिन खैर अब हम लोग ऊपर आ गए, बाकी जो घर वाले थे वो जो है ना वो नीचे चले गए, क्योंकि थोड़ी देर ज़्यादा खड़े रहना पड़ सकता था। तो यहाँ पे आपको पता है कि एयरपोर्ट पे ज़्यादा देर खड़े नहीं रहने देते। तो
फिर जो उनसे हम लोग उनसे मिलने के लिए नीचे चले गए। वो लोग नीचे आ गए थे क्योंकि बच्चे जो उनसे वो हमारे साथ थे। मीराल जो उनसे थी वो अपनी मामा के साथ थी, बाकी सारे बच्चे हमारे साथ थे। और ऐसे यूनियन इनकी हो रही थी जैसे पता नहीं सदियों बाद मिल रहे हैं। देखिए नीचे जो उनसे है ना वो बिल्कुल भी रश नहीं था, लेकिन ऊपर था। तो हम अपना बैग वगैरह मैंने अपना पकड़ा। ये हुआ कि मैं अपनी पानी वाली जो मेरी बोतल थी ना वो गाड़ी में रह गई। फिर मेरा कज़न मोइज़ गया, वो दोबारा बेचारा इतनी देर लगा के लेके आया। वही बच्चे खेल रहे हैं, बड़े एक्साइटेड थे, या खुश थे कि जा रही है बस खाला। और ये मेरी भी बेचारी इतना रो रही थी। मम्मी को अल्लाह हाफिज़ कर दो, कह दो नहीं जाना, मम्मी को वापस आ जाए। हाँ आप ना रहो मेरा बेटा, मम्मी आएंगी मामू के साथ, ठीक है? हैं मम्मी अल्लाह हाफिज़, मैं छिद के जाऊँ। रबिया की इमिग्रेशन कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हुए फैमिली वालों को अलविदा करना तो मुश्किल होता है, लेकिन वो सारा कुछ किया, शुक्र अल्लाह का, इमिग्रेशन भी होगी, सारा कुछ हो गया। अब जो उनसे वो अंदर जाने की बारी थी। तो खैर ये भी जो है ना जो यहाँ पे चल रहा होता है कि बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि हम लोग भी अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, मज़ा आता है। और ये जो टेक ऑफ होता है शुरू में तो मज़ा आता है, लेकिन जब एकदम जब जहाज़ उड़ता है तो जो है ना मेरा जैसे एकदम ना दिल बंद हो गया। साथ पेट में कुछ होता है, साथ साथ ना दिमाग को कुछ होता है। तो खैर ये भी एक अच्छा था। और यहाँ पे सबको दिल ही दिल में अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए लाहौर को, घर वालों को, पाकिस्तान को। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे पाकिस्तान याद आता है इन सेंस ऑफ कि आपके सारे आपका बचपन वहाँ पे गुजरा है, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके कज़न्स, आपके दोस्त सारे वहाँ पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो याद रहती है, चाहते ना चाहते हुए भी आपको याद आता है अपना मुल्क। ख़ास तौर पे आपको खाने अपने मुल्क के बाहर आके आपको एहसास होता है कि बड़े मज़े के होते हैं। यहाँ पे बहुत तीखे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं सऊदीया जा रही हूँ, तो वहाँ के एक तो कल्चर डिफरेंस बड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ खाना बड़ा ज़्यादा फ़र्क होता है और माहौल भी बड़ा ज़्यादा होता है फ़र्क। यहाँ पे सर्दियाँ नहीं आती, कुछ कुछ जगहों पे मैंने सुना है कि आती हैं, लेकिन जहाँ पे मैं वहाँ पे नहीं आती। और अगर आपको मैं जैसे बताया कि मैं परमानेंट वीज़ा पे जा रही, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए कि किस तरह अप्लाई करना है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो आप सारा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी फ़हद के साथ इंशाल्लाह। तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो है ना वो ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। और इंशाल्लाह जल्दी वीडियो भी अपलोड होगी नेक्स्ट वीक। और अब ये हमारा प्लेन टेक ऑफ हो गया और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मेस्मराइजिंग सा लगता है। तो अब जो है ना मैं जब अंदर बैठी थी तो जब जहाज़ उड़ा फिर मैं देखने लगी, बंदा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो मैं देख रही थी अच्छा यहाँ पे खाना रखते हैं, ये है ये वो है, सारी चीज़ें जो है ना वो मैं चेक कर रही थी। हालांकि मैं लास्ट ईयर गई थी उम्रा करने, लेकिन फिर भी जो है ना एक शौक होता है। और कुछ मुझे बिल्कुल एंड वाली सीट मिली थी, बिल्कुल एंड वाली, शायद मैं लास्ट थी या क्या था या जो भी था, लेकिन बिल्कुल एंड था। और ये साथ ही नमाज़ पढ़ने, सऊदी एयरलाइन का ये है कि इनके में नमाज़ पढ़ने की भी जगह होती है। जिनको पता होगा, जिन्होंने ट्रैवल किया होगा सऊदी एयरलाइन में, उनको पता चल गया होगा ये बिल्कुल एंड है। और इसका ये एक फ़ायदा था कि यहाँ पे साइड पे बैग रखने की जगह भी थी, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया है। और यहाँ पे मैं इस आइसक्रीम के साथ भी छेड़खानी कर रही थी, देख रही थी कि क्या है। ये देखें, ये बैग बड़ी आसानी से जो है ना वो रखा गया है। मैं तो बस ये देखती रही कि कितना टाइम रह गया, हम किधर हैं, कहाँ पहुँचे, क्या कहाँ नहीं, जब तक कि खाना नहीं आ गया। फिर खाना आया, मुझे तो अब पता चला जब आपकी लास्ट सीट होती है तो आपको वो ऑप्शंस नहीं देते कि आपने क्या खाना, बस जो बचा होता है वो आपको दे देते हैं। कोई दाल कोई सब्ज़ी बची थी और अजीब सा कोई फ्रूट सैलड था, सही था, भूख लगी हुई थी क्योंकि सारा दिन तो कुछ खाया नहीं गया था। फिर मिल गया, जैसे तैसे अल्लाह का शुक्र है जो उनसा वो सफ़र गुजर गया। इस टाइम जैसे लग रहा था सफ़र जो उनसा ना वो जल्दी गुजर गया है। और फिर जब हमने सऊदीया की सरज़मीन पे जो उनसा ना वो कदम रखा, ये हम पहुँच गए सऊदीया। सुबह की मेरी फ़्लाइट थी तो ज़ाहिर सी बात है सुबह के टाइम में पहुँचना था, क्योंकि 4 घंटे 50 मिनट की थी। तो ये हम खैर वफ़ियत से जो है ना वो सऊदी अरेबिया पहुँच गए।
इधर से तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ज़्यादातर पहाड़ लगते हैं बियाबान बंजर नहीं जैसे होता, बीच बीच में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कि आपको लगता है हाँ भाई आबादी है, लेकिन ज़्यादातर यही लगता है कि जो है ना ये बिल्कुल वीरान है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर ऑफिया से लैंड करके, और अब जो उनसे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा कि आगे क्या हुआ, मैं घर कैसे गई। और ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, थक गई हुई थी। तो जितना शूट किया इंशाल्लाह वो जो है ना वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।